हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण एवं रचना का लेसन 5, जिसका नाम है वर्तनी और उच्चारण। वर्तनी और उच्चारण, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ शब्द को गलत बोल देते हैं, गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। जैसे एक शब्द है समान। हम चीज़ों के लिए, कोई भी वस्तु है उसके लिए समान का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, लेकिन समान का वस्तुओं के लिए प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि समान तो होता है इक्वल, बराबर, जबकि वस्तुओं के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो समान होता है, समान नहीं होता है। ऐसे ही बाहर का यूज़ हम करते हैं। बाहर होता है, कोई अगर किसी को हमें बताना है कि वो बाहर गया है तो हम उसको बाहर बोलते हैं कि वह व्यक्ति बाहर गया है, जबकि वह शब्द भी गलत है। बाहर का मीन्स होता है बसंत ऋतु आने पर जो फूल वगैरह होते हैं वो खिल जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि फूलों पर बाहर आ गई, या इस तरीके के अर्थ के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी को यह बताना चाहते हैं कि वह व्यक्ति बाहर बाहर गया है, तो हम उसको बाहर बोलेंगे, ना कि बाहर। बै आ हैर है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो हमारे शब्द के अर्थ को पूरी तरीके से बदल देती हैं। तो आज के इस लेसन में हम वर्तनी और उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, वर्तनी की शुद्धता के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। हम अपने विचारों का आदान प्रदान दो प्रकार से करते हैं, बोलकर और लिखकर। हम अपने विचार, मतलब अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, हम एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या साधन अपनाते हैं? या तो हम बोलकर बताते हैं या फिर लिख करके बताते हैं। बोलने के लिए हम अपने मुख से निकली ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, और लिखने के लिए लिपि का। जब हम कुछ बोलकर बताते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, मतलब मुंह से अगर बोलकर हम किसी बात को बता रहे हैं तो हम उसके लिए ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अगर लिखकर किसी को बता रहे हैं तो उसके लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार भाषा की दो पद्धतियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, किंतु लिखित रूप में एक विशेषता यह है, भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखती है। भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखती है। जो लिखित रूप होता है वो भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखता है। इसके संकेत चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण या लिपि चिन्ह कहते हैं। उच्चारित शब्द के लेखन में प्रयुक्त लिपि चिन्ह के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्तनी। उच्चारित शब्द के लेखन में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को, जो लिपि चिन्ह है, वर्ण है, वो सही तरीके से लगे हुए हैं, व्यवस्थित हैं, उसको ही हम वर्तनी कहते हैं। लिपि चिन्ह, स्क्रिप्ट साइन। हिंदी लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। जब हम हिंदी लिखते हैं तो हम उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि प्रत्येक लिपि चिन्ह एक ही ध्वनि, प्रत्येक लिपि चिन्ह की अपनी एक अलग ही ध्वनि होती है। देवनागरी लिपि चिन्हों को मुख्य रूप में चार वर्गों में बांटा गया है। जो देवनागरी में लिपि चिन्ह है उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। मूल लिपि चिन्ह, इनमें सभी स्वर एवं व्यंजन आते हैं। ए अ ई उ, मतलब सारे जितने भी स्वर और व्यंजन है वो सारे मूल लिपि चिन्ह में आते हैं। संयुक्त चिन्ह, इनमें केवल संयुक्त व्यंजन आते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ या फिर श्र। मात्रा चिन्ह, इनमें सभी स्वरों की मात्राएं आती हैं। विशिष्ट चिन्ह, इनमें विसर्ग, अनुस्वर और अनुशासिक चिन्ह होते हैं। अंग्रेजी स्वर अ को भी हिंदी में आगत शब्दों में गिना जाता है। उसकी मात्रा ओ होती है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, ये इसकी मात्रा होती है। जो आगत शब्द है, आगत चिन्ह है, उसकी जो मात्रा है वो ये होती है। ए स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी मात्राएं हैं। ए के अलावा ए की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी जितने भी स्वर हैं सभी की अपनी अलग मात्राएं होती हैं। स्वर मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ संयुक्त होते हैं। स्वर जो होते हैं मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ संयुक्त होते हैं, लिखे जाते हैं। स्वरों की मात्राओं का स्थान निश्चित होता है, जैसे व्यंजन
व्यंजन से पहले ई की मात्रा लगाई जाती है, छोटी की मात्रा। व्यंजन के बाद आ या फिर बड़ी की मात्रा लगाई जाती है, या फिर ओ की मात्रा लगाई जाती है, ओ और औ की मात्रा लगाई जाती है। व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा लगाई जाती है। रै के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा भिन्न प्रकार से जुड़ती है, मतलब दोनों की मात्रा अलग अलग प्रकार से जोड़ी जाती है। जैसे रै के साथ अगर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे हम, तो रै को इस तरीके से लिखा जाएगा, रू इस तरीके से लिखा जाएगा। और रै के साथ अगर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रै का रूप इस तरीके का होगा। व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा इस तरीके से, ए और छोटे और बड़े की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएंगी। जैसे दे पर ए की मात्रा लगाई है और जय पर बड़े की, जय। वर्तनी के नियम। वर्तनी के नियम हम पढ़ेंगे। जिस शब्द के अंत में ई या उसकी मात्रा हो तो उसका बहुवचन बनाते समय ई या ई की मतलब जो मात्रा है ई या फिर छोटी ई हो जाती है, या तो ई हो जाती है छोटी ई, या फिर उसकी मात्रा हो जाती है। जैसे मिठाई है, बड़ी की मात्रा लगी तो यहाँ पर मिठाइयाँ हो जाएगा। दवाई है तो यहाँ पर दवाइयाँ, लड़की है लड़कियाँ हो जाएगा। इस तरीके से इसका रूप बदल जाता है जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं। जिस शब्द के अंत में बड़े ऊ की मात्रा हो उसका बहुवचन बनाते समय ऊ का ऊ हो जाएगा। जैसे लट्टू लट्टुओं, भालू भालुओं। अकारांत और आकारांत शब्दों के बहुवचन में ओकारांत रूप अनुस्वर युक्त होता है। जैसे पहाड़ का पहाड़ों हो जाएगा, ठीक है। अकारांत और आकारांत में के जब हम बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन में ओकारांत रूप अनुस्वर के रूप में होता है, अनुस्वर युक्त होता है। जैसे पहाड़ का पहाड़ों, वृक्ष का वृक्षों, लड़कों का लड़कों। इनके बारे में हम लेसन के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अकारांत और आकारांत क्या होते हैं। कुछ शब्दों के दो रूप प्रचलित हैं, किंतु इनके लिए मानक रूपों का प्रयोग करना उचित होगा। जैसे ये है, ये के लिए ए, ये के लिए ई का प्रयोग किया जाता है। मानकेतर मानक, रुपये जबकि रुपये, वस्तुएं इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये दिखाए गए हैं इनके रूप, किस तरीके से हम लिखते हैं और किस तरीके से वो हमें लिखने चाहिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। शुद्ध उच्चारण न करने के कारण वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती हैं। जब हम सही से उसको उच्चारण नहीं करते हैं तो हम उसको लिखने में भी गलती करते हैं। शब्दों में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। इसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों को लिखने से वर्तनी की अशुद्धि नहीं होती। वर्तनी की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण उसके शुद्ध रूपों के साथ नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे ए और आ की शुद्धता है, ठीक है। इधर आधीन जबकि होता है अधीन। आविष्कार गलत शब्द है जबकि होता क्या है, आविष्कार। ऐसे ही आगे दिए हैं। छोटे और बड़े की मात्रा के अंतर, यह है बहुत जबकि होता है बहुत। पूजा जबकि पूजा होता है। ये छोटे और बड़े की मात्रा की अशुद्धियां हैं, अशुद्ध हैं ये। इधर जो दिए हैं इधर ये शुद्ध रूप हैं। इधर छोटी और बड़ी की मात्रा, आइए आइए, परीक्षा परीक्षा, ठीक है। और इधर दिए हैं छोटे और बड़े की मात्रा के। इधर री से ऋषि और री की मात्रा रई, इनसे संबंधित अशुद्धियां। देखो ऋतु है, ऋतु होता है, ठीक है। लिखने में गलती की जाती है, अनुशासिक और अनुस्वर में गलतियां करते हैं। ण और न में की अशुद्धता है दक्षिणायन। वैसे ही बाकी सारे व्यंजनों की भी अशुद्धियां दिखाई गई हैं। अब हम चलते हैं परसर्ग और विभक्ति चिन्ह लगाने के नियम पर। संज्ञा शब्दों के साथ परसर्ग अलग लिखे जाते हैं। जैसे युवक ने पहिए को जमीन में, गाड़ी पर आदि। सर्वनाम शब्दों
को परसर्ग से जोड़कर लिखते हैं। जैसे उसने, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनको हम परसर्ग से जोड़ करके लिखते हैं। उसने, उसमें, आपको आदि। सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो पहले को मिलाकर तथा दूसरे को अलग करके लिखा जाता है। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो पहले को मिलाकर और दूसरे को अलग करके लिखते हैं। जैसे उसके, उसके में कै उसके साथ आ गया, जबकि लिए अलग लिखा गया है। इनमें से सर्वनाम और विभक्ति के लिए ही तक आदि निपात हो तो विभक्ति को अलग लिखा जाएगा। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को। वर्तनी की शुद्धि की दृष्टि से शब्द के साथ परसर्ग लगाते समय इस नियम का ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण। अकारांत व्यंजनों में ए का उच्चारण कै, खे, गे, घ आदि प्रत्येक व्यंजन में ए मिला हुआ है। वास्तव में इनका स्वरूप कै मतलब आधा के प्लस ए की तरह होता है। जो इनका वास्तविक स्वरूप होता है वो ऐसा होता है। वर्णमाला में जिस रूप में व्यंजन दिए होते हैं उन सभी में ए रहता है, मतलब वो सभी ऐसे जुड़े हुए होते हैं, उनमें सभी में ए जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं कर सकते। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं रहता तब उसे हलंत करके लिखते हैं। जैसे कै, खे, गे, घे। ठीक है, जब हम उसको मतलब वास्तविक रूप में लिखना चाहते हैं तो हम उसमें हलंत लगाकर लिखते हैं। परंतु कभी कभी व्यंजन के लिखित रूप में ए रहता है, फिर भी उसका उच्चारण नहीं होता। जैसे मोर में रै के उच्चारण में उच्चारण न होने का अर्थ है कि वह बहुत क्षीण और हल्का है। मतलब अगर उसके अंदर उसमें ए का उच्चारण नहीं है तो उसको बहुत ही हल्का क्षीण रूप में बोला जाएगा। उसका जो अर्थ है वो बहुत हल्का है। किसी शब्द उच्चारण में उसे एक या एक से अधिक झटकों से बोलते हैं। शब्द के जितने वर्णों को एक झटके से बोलने में उन्हें सामूहिक रूप में अक्षर कहते हैं। एक अक्षर वाले शब्द काम, नाम, आज, कल, दिन, रात, ये सभी एक अक्षर वाले शब्द हैं। दो अक्षर वाले शब्द बालक, चालक। ठीक है। तीन अक्षरों वाले शब्द व्याकरण, विशेषण, आदरणीय। चार अक्षरों वाले शब्द, ये चार अक्षरों वाले शब्द हैं परिवर्तन, उदाहरण, अनुशासन। पांच अक्षरों वाले शब्द निराशाजनक, परिमाणवाचक। छह अक्षरों वाले शब्द अनुशासनहीन और महाराजाधिराज। विशेष, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कुछ व्यंजनों का उच्चारण दो बार होता है। जैसे कल्याण, उपन्यास, कन्या। इनका अक्षर विभाजन होगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कल्याण, उपन्यास, कन्या। ठीक है, तो ये था क्लास 6 की हिंदी व्याकरण का लेसन 5। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।